मेरे प्रियो, जो अवसर हमको मिलता है उसको गंवाना नहीं। वहां पे लिखा है कि उस झील के पास 2 नाव लगी हुई थी। पतरस का नाव था और एक दूसरा नाव था, वो शायद याकूब और यूहन्ना का नाव होगा। लेकिन यीशु ने पतरस के नाव को चुना। पतरस के नाव को चुना। पतरस ने बिना सवाल किए अपना नाव यीशु को दे दिया। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं बिजी हूं, ये यूहन्ना और याकूब का नाव है, इसको लेके जा। मेरे पास समय नहीं है प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे घर जाके आराम करना है। ये क्या, एक काम कर, यहाँ पे और दूसरे नाव है, उनको लेके जा। बहुत सारे बार हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों में आए हुए अवसरों को हम लोग खो देते हैं। अपने हाथ में आए उन आशीषों को हम लोग खो देते हैं। अगर पतरस ने बोला होता कि नहीं प्रभु मैं आज नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकता, मैं किसी और को भेज दे, तो पतरस अपने जीवन में ये चमत्कार को नहीं देख सकता था। पहला प्रिंसिपल यही है हमारे जीवन में, चमत्कारों को यदि पाना है, परमेश्वर के लिए तैयार रहो, परमेश्वर के लिए रेडी रहो। जब आप परमेश्वर के लिए रेडी रहेंगे, मिरेकल्स आपके जीवन में हमेशा इंतजार करते रहेंगे। आपको चमत्कारों के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, चमत्कारों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार आपके पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि आप चमत्कार करने वाले के पीछे, सृष्टि को संभालता है उसके पीछे आप जब रहेंगे, उसके लिए आप लोग जब उपलब्ध रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए बराबर उपलब्ध रहेंगी। जरूरत यह है कि आप कितना परमेश्वर के लिए उपलब्ध है। अगर हमारे जीवन में बहाने हैं तो हम कभी भी आशीषों को नहीं पा सकते। अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के आशीषों के भागी नहीं हो सकते। पहला प्रिंसिपल अपने जीवन में इस बात को समझे कि अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में आशीषें पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में आपके प्रार्थनाओं को, उत्तरों को देखना चाहते हैं, आपके जीवन में आप जो चाह रहे हैं, जो परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना सीखो। कंडीशन चाहे कैसा भी हो, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के लिए रेडी हैं तो आपको आपके आशीषों से कोई भी दूर नहीं रख सकता। आपकी सफलताओं से कोई भी आपको दूर नहीं रख सकता। पतरस उन सारे परेशानियों के बावजूद, उन सारे कठिन परिस्थितियों के बावजूद, रात में नींद नहीं है, रात भर मेहनत किया है, थका हुआ है, वो निराशा में है क्योंकि उसके लिए सुबह खाने को कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु ने बोला, पतरस मुझे तेरे नाव की आवश्यकता है। उसने बिना सवाल करके किए उसको दे दिया। एक ही अवसर मिलता है हमें, और उस अवसर को अगर हम लोगों ने खो दिया तो हमारे जीवन से हम बहुत सारे बातों को हम लोग मिस कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आता है, जो भी अवसर आपके हाथ में आता है, उसे खो मत, उसे व्यर्थ में जाने मत दो। आप ये मत सोचो कि अरे ये काम क्या है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। नहीं, एक बार जब आपके हाथों से अवसर गया, दोबारा नहीं आता है। एक बार अगर आपके हाथ से वो मौका निकल गया, दोबारा नहीं आता। अगर पतरस ने बोला प्रभु नहीं, किसी और का नाव ले, तो प्रभु को कोई भी समस्या नहीं थी किसी और के नाव को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जो आशीषें पतरस के जीवन में आई, वो आशीषों को वो खो देता था, उन अद्भुत चमत्कारों को वो नहीं देख पाता था, अगर उसने उस निर्णय को नहीं लिया होता कि मैं अपनी नाव तुझे नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके जीवन से बात कर रहा है। प्रभु आज आपसे बोल रहा है, मेरे बेटे मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे बेटी मुझे तेरी आवश्यकता है। क्या तू मेरे लिए तैयार है? क्या तू मेरे लिए उपलब्ध है? आपके पास अवसर है, आपके पास मौका है प्रभु को बोलने का, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं तेरे आशीषों को पाना चाहता हूं, मेरे जीवन में मैं तेरे अद्भुत कामों को देखना चाहता हूं।